बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच में आयरनी है। यानी आयरनी किस चीज़ को कहते हैं। यानी कई दिनों से फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ सिमिली, मेटाफर, कंसीट और उसके दरमियान डिफरेंसेस भी हो गए, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं और पर्सनिफिकेशन भी हो चुका है। तो आज फिगर ऑफ स्पीच में आयरनी को हम पढ़ने जा रहे हैं और उसको जिस अंदाज से मैंने तैयार करने की कोशिश की है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए सूदमंद और कारआमद रहेगा। तो आयरनी का लफ्ज़ी मतलब या उर्दू में मतलब क्या होता है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी सीतम ज़रीफ़ी को कहते हैं आयरनी। और सीतम ज़रीफ़ी का फिर क्या मतलब बनता है, यानी पर्दे में जुल्म करना, यानी जुल्म पर्दे के अंदर करना, यानी पर्दा से यानी वेल जिसको कहा जाता है, लोगों को आप नज़र नहीं आएंगे लेकिन अंदर आप उस पे जुल्म कर रहे होते हैं, तो यही पर्दे में जुल्म करना या सितम ज़रीफ़ी आयरनी कहलाती है। बेसिकली अगर इसी यानी मीनिंग के तनाजुर में या इसके मतलब के तनाजुर या उसके उर्दू मतलब के तनाजुर में आयरनी की डेफिनीशन अगर कोई करना चाहता है तो आयरनी भी बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ है कि उसका मतलब भी यही होता है कि कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, या जिसको डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस इस कॉल्ड आयरनी अंग्रेज़ी में, या उसकी डेफिनीशन आप लोग कर सकते हैं। तो रियलिटी और अपीयरेंस से क्या मुराद है, तो रियलिटी से मुराद ये है कि हकीकतन और ज़ाहिर में जब फ़र्क हो जाता है तो ये इंग्लिश लिटरेचर में हम उसको क्या कहते हैं, यानी आयरनी। यानी आयरनी इन इंग्लिश लिटरेचर की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप लोग कह सकते हैं कि पर्दे में जुल्म करना, यानी लोगों की आंखों से उजल होकर अंदर ही जुल्म कर देना, यही आयरनी कहलाती है। और इंग्लिश में यानी कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस जो होती है, यानी ज़ाहिर और हकीकत में जो फ़र्क हुआ कि यानी तज़ाद हो जाता है, तो यही आयरनी कहलाती है। कैसे, यानी जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल लेट इट, अगर कोई आप किसी यानी छोटे कद वाले लड़के को यानी आप कहते हैं कि आप तो बड़े दराज कद के मालिक हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके ऊपर तंज़िया यानी तंज कर रहे हुए उसके कद पे तंज कर रहे हैं और लोगों को यानी मतलब है उसकी तरफ मोटिवेट कर रहे हैं या इंस्टिगेट कर रहे हैं, और वो ख़ुद भी इस चीज़ का कायल होता है कि हकीकतन उस या रियलिटी में उसका कद जो छोटा होता है और आप उसको दराज कद का कह रहे होते हैं। तो अपीयरेंस में यानी आपके कहने में या ज़ाहिरी बातों में और आपके हकीकतन मतलब में फ़र्क हो जाता है, तो यही बेसिकली आयरनी कहलाती है। अब इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, तो पहले इंट्रोडक्शन के मैं बहुत कुछ बता दूंगा, इसके बाद आयरनी की 5 टाइप्स भी बता दूंगा, और उसके बाद जो है कंक्लूजन, और कंक्लूजन में यानी यूज़ ऑफ द लेक्चर भी आप लोग के सामने रखूँगा जो इंतहाई परसेप्शन बेस होगा। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी सूदमंद रहेगा। नंबर 1 इंट्रोडक्शन में जैसा कि हम पढ़ रहे थे आयरनी को, तो आयरनी इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ rhetorical device or figure of speech that involves a contrast or incongruity between what is expected or intended and what actually occurs। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये रिटोरिकल स्पीच में आता है या फिगर ऑफ स्पीच में आता है, यानी बोलने वाले या बयानबाजी के डिवाइसेस या टूल्स में आता है, या लिटरेरी टर्म या इस्तिलाहों में आता है कि जो कुछ कहा जाता है या जो कुछ आपका इरादा होता है और जो कुछ यानी मतलब है आपकी उस बात से एक्सपेक्टेशन होती है, उनके दरमियान यानी जो कुछ करना यानी कहा जाता है और जो कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन होती है उसके करने से, या जो कुछ आपका इरादा होता है और जो कुछ वाक़िया हो जाता है, तो इसके दरमियान जब फ़र्क हो जाता है तो इसको हम यानी आयरनी कहते हैं। यानी डिफरेंस बिटवीन या कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस इज कॉल्ड आयरनी। इट इज़ ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्क्रेपेंसी बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी एंड व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मेंट। यानी जो कुछ कहा जाता है और जो कुछ मतलब होता है उसके दरमियान अगर फ़र्क हो तो इस डिस्क्रेपेंसी को या इस चीज़ को या इसी फ़र्क को हम क्या कहते हैं,
आयरनी कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। अब यानी आयरनी कैन टेक वेरियस फॉर्म इन लिटरेचर इंक्लूडिंग वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी एंड मेनी मोर। यानी आयरनी की कई टाइप्स है या टाइप्स ऑफ आयरनी आप लोग बहुत ज़्यादा है, यानी उसमें 5 टाइप्स जो है मैं आप लोग के सामने मेन टाइप्स यानी 5 टाइप्स है उसके, तो वो रख रहा हूँ। नंबर 1 वर्बल आयरनी किस चीज़ को कहते हैं? वर्बल आयरनी यही आयरनी होती है जो कुछ आप कह रहे हैं और उसका मतलब आपके कहने से या आपका इरादतन कुछ और होता है, तो यही वर्बल आयरनी या यानी वर्बल या वर्ड्स आयरनी कहलाती है। दिस अकर व्हेन अ कैरेक्टर से समथिंग दैट इज अपोजिट ऑफ व्हाट दे truly mean or intend to convey. It involves using word to express a meaning that is different, often contradictory from the literal interpretation. For example, यानी इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर कोई एक बात कहे और उसका इरादतन या उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और हो, यानी उसका मतलब कुछ और हो ट्रूली अंदाज में, तो ये वर्बली मीनिंग में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इस तरह करे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, यानी बिल्कुल गरज चमक तूफानी बारिश के दरमियान अगर कोई कह दे कि कितना खूबसूरत दिन है, तो ये क्या होगा? इट वुड बी एन इंस्टेंस ऑफ वर्बल आयरनी। तो ये अल्फाज के ज़रिए या ज़बानी जो है आयरनी होगी, क्योंकि मौसम इंतहाई अबरालूद होता है, थंडर स्टॉर्म तूफान बारिश हो रही होती है और वो कहते हैं कितना खूबसूरत दिन है, तो उसके कहने में और उसके हकीकतन यानी सिचुएशन में काफ़ी फ़र्क होता है। तो इस सिचुएशन इसी अल्फाज के यानी तफारीक को हम वर्बल आयरनी कहते हैं। सेकंड आयरनी की अक़साम सिचुएशनल आयरनी है। सिचुएशन यानी मौका में, दिस टाइप ऑफ आयरनी अराइजेज व्हेन देयर इज any difference between what is expected to happen and what actually occurs in the situation. It occurs when the outcome of the event is contrary to what is anticipated or when there is a twist of fate. For instance, if a fire situation burns down due to a fire, it would be an example of situational irony. तो ये सिचुएशनल आयरनी उस आयरनी को कहते हैं जिसके अंदर यानी आपका यानी फ़र्क हो कि आपकी तवक्को क्या होती है कि क्या वकू पजीर होगा और वकू पजीर कुछ और हो जाता है। तो इस सिचुएशन को या इसी हालत वाली आयरनी को हम यानी सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी फायर स्टेशन पे या फायर यानी वाली जगह पे यानी फायर स्टेशन में यानी बर्स डाउन हो जाए, जल कर राख हो जाए ड्यू टू फायर, और वो भी फायर की वजह से, तो ये ऐसा होगा जैसे सिचुएशनल आयरनी है, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने हकीकतन इस चीज़ का यानी फायर स्टेशन बर्स डाउन यानी अगर वहाँ फायर का निज़ाम सब कुछ मौजूद है लेकिन फिर भी फायर की वजह से वो सिचुएशन यानी फायर स्टेशन तबाह जल के राख हो जाते हैं, बर्स डाउन हो जाता है, तो ये सिचुएशनल आयरनी कहलाती है। ये सेकंड नंबर पे था। अब थर्ड नंबर पे ड्रामेटिक आयरनी को कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ आयरनी अराइजेज व्हेन द ऑडियंस एंड रीडर इज aware of something that the character in the literary work are not aware of it. It occurs when there is a contrast between what the character know and what the audience know, leading to the tension and suspense. इसका मतलब ये होता है जब भी आप कोई ड्रामा या मूवीज देख रहे होते हैं और जो करेक्टर कुछ कर रहा होता है और ऑडियंस को उसका पता नहीं होता या ऑडियंस को कुछ गेस हो जाता है और करेक्टर को जो है उतना ही गेस नहीं होता, तो ये जो यानी मतलब है इस किस्म की सिचुएशन होती है ड्रामेटिक। अचानक, ड्रामेटिक से मुराद अचानक जो सिचुएशन हो जाती है ये लर्नर और लीडर को टेंशन और सस्पेंस की तरफ ले जाती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इन द शेक्सपियरियन प्ले रोमियो एंड जूलियट, व्हेन जूलियट टेक्स अ स्लीपिंग पोशन टू फेन हर डेथ, ताकि वो डेथ को धोखा दे सके, स्लीपिंग पोजीशन बना लेता है, बट रोमियो इज नॉट अवेयर ऑफ दिस एंड बिलीव्स शी इज ट्रूली डेड। यानी रोमियो को इस चीज़ का पता नहीं होता और वो इसकी बाखबर नहीं होती कि वो हकीकतन जो है मर चुका होता है। इट क्रिएट्स ड्रामेटिक आयरनी, तो इसको कहते हैं यानी मौका यानी अचानक या एब्रप्ट आयरनी जिसको कहा जाता है। या अमूमन ड्रामे या मूवी में एक छोटे बच्चे को आप लोग देख लेते हैं और कुछ यानी सीन या कुछ एपिसोड के बाद वो अचानक बड़ा हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं और यही ड्रामेटिक आयरनी भी कहलाती है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे उसकी 4 टाइप कॉस्मिक आयरनी है। कॉस्मिक आयरनी किस आयरनी को कहा जाता है? आल्सो नोन एज द आयरनी ऑफ फेट, यानी फेट की आयरनी या आयरनी
ऑफ सिचुएशन भी कहते हैं, जिसमें यानी यूनिवर्स या फेट सीम्स टू बी एक्टिवली वर्किंग अगेंस्ट द कैरेक्टर लीडिंग टू अ ट्रेजिक एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम. इट implies that human intention and desire are futile in the face of larger indifferent force. An example of cosmic irony can be seen in the Thomas Hardy के नावल टेस ऑफ द डबल विल में, जिसमें टेस ऑफ द डबल प्रोटैगनिस्ट जो है बड़ी इनकाउंटर्स कहती है मिसफॉर्चून की एंड ट्रेजेडीज की, डिस्पाइट आवर एफर्ट टू एस्केप आवर फेट, ताकि वो अपने फेट से निकल जाए लेकिन फिर भी नहीं निकल रही. तो इसी वजह से इसको आयरनी ऑफ फेट कहा जाता है, क्योंकि इस नावल में रोल ऑफ फेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और आगे जो है 5th नंबर पे सैटेरिकल आयरनी है या सैटायर है. सैटायर भी एक किस्म की आयरनी होती है जो या तो ह्यूमर इस्तेमाल करती है या एग्जेजरेशन यानी बड़ा चढ़ा के एक चीज़ को या रेडिकुल करता है, मजाक करता है या क्रिटिसाइज करता है या मॉक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी को एज ए होल. इसका मकसद इट ऑफन एम्स टू प्रोवोक चेंज और हाईलाइट सोशल इशू थ्रू आयरनी, यानी वो क्या करते हैं इवल्स को टारगेट करते हैं सोसाइटी को, ताकि वो रिफॉर्मेशन उसका मकसद होता है सटायर के जरिए. जोनाथन स्विफ्ट का नावल गलेवर ट्रेवल जो है प्रोज वर्क है, इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ सैटेरिकल लिटरेचर वेयर द ऑथर यूजेस द एडवेंचर ऑफ लेम्यूल गलेवर टू सैटिराइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश सोसाइटी. तो ये 5 टाइप्स ऑफ आयरनी हो गए. तो एट द एंड कंक्लूजन में दे रहा हूँ, आयरनी इन लिटरेचर सर्व वेरियस पर्पज सच एज एडिंग डेप्थ, यानी वो क्या कर लेती है नरेशन को डेप्थ भी देती है, कम्प्लेक्सिटी टू कैरेक्टर भी देती है और सिचुएशन को भी काफ़ी कम्प्लेक्स बना लेती है, लेकिन क्रिएटिंग ह्यूमर तंज मज़ाह भी पैदा करती है. हाईलाइटिंग द थीम्स आर सोशल कमेंट्री आर एंगेजिंग द रीडर बाय इनवाइटिंग देम टू डिस्कवर ए हिडन मीनिंग. इट कैन बी यूज्ड टू एवोक इमोशंस, सरप्राइज द ऑडियंस or make a point about human nature or the unpredictability of life, यानी ज़िंदगी के नाकाबिल यकीन के बारे में आप कोई पेशन गोई कर सकते हैं. तो आयरनी बेसिकली यानी हकीकत में और अपीयरेंस में जो फ़र्क होता है उसको हम आयरनी कहते हैं, यानी कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, यानी जो कुछ कहा जाता है या जो कुछ एक्सपेक्टेशन होती है और वो यानी जो कुछ कहा जाता है और उससे मतलब कुछ और होता है, तो ये आयरनी कहलाती है. नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद साहब राइटिंग इंग्लिश लर्निंग पर, यह हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज का टाइटल भी है, आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.